So बच्चों, let's start with chapter number 1 of your mathematics of class 10. So बच्चों, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे पहला एम है हमारा, वो ये है कि टू स्टडी enjoyfully, I mean joyfully। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको बिल्कुल समझते हुए और बिल्कुल इंजॉय करते हुए, हैप्पीनेस के साथ हमें चीजों को पढ़ना है। एम तो मेरा यही है। तो मैं जब भी आपको कोई भी बात सिखाता हूं या कोई भी बात सिखाऊंगा इसके बाद, जो भी 10th में, उसमें मेन मकसद ये होगा कि कोई भी चीज हमें याद ना करना पड़े। जो भी चीजें हैं हम खुद अपने आप से समझ पाए और समझ के फिर करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि हर चीज, हर सब्जेक्ट आपके लिए आसान है, बहुत इजी लगेगा। सारे क्वेश्चंस जो यूं देख करके कभी हार्ड लगते थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी समझदारी के साथ 2 मिनट में बन सकता है। और यही नहीं, जब आप की आगे अपनी लाइफ में बढ़ोगे, जब आप 12th कर रहे होगे या कर चुके होगे, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे बच्चों। उस वक्त आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने समझ के पढ़ा हुआ है, तो बाहर की दुनिया जो है आपका इंतजार कर रही है। आपकी एक अच्छी लाइफ आपके लिए इंतजार कर रही है। और अगर आपने चीजों को यूं ही याद कर लिया है या पढ़ाई को बोरिंग की तरह, बोरिंग चीजों की तरह लेकर के इसको पढ़ रहे हो, जस्ट स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब मन नहीं लग रहा, तो आप कितना भी पास तो हो जाओगे। लेट्स से 9th 10th 11th 12th में आप पास हो जाओगे, कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, कुछ ग्रेड्स मिल जाएंगे, बट बाहर की दुनिया आपके लिए वेलकमिंग नहीं होगी बच्चों। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे जाकर के। ठीक है। सो विद दिस एज ब्रीफ बैकग्राउंड, हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ओके, सो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर्स, राइट। सो रियल नंबर्स से क्या समझे हम, क्या समझ में आता है रियल नंबर्स? तो रियल का तो मतलब समझ में आता है वो चीज जो हमें बिल्कुल दिखाई देता है, जो जो सच्चाई है, जो असलियत में है, जो चीजें असलियत में एग्जिस्ट करती हैं, उसी को हम बोलते हैं ना रियलिटी, उसी को हम बोलते हैं ना रियल, राइट। तो रियल नंबर्स क्यों, रियल नंबर्स मतलब, तो क्या कोई ऐसे नंबर्स भी हैं क्या जो असलियत में दिखाई नहीं देते या होते नहीं है? पहला क्वेश्चन तो सवाल यही उठता है। नंबर्स मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा है, 1 2 5 5.9 1000 या इतना जीरो, 10950.253, ये सब नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स हैं, सब नंबर्स हैं। तो फिर इसमें रियल क्यों लगा दिया, रियल नंबर्स क्यों, मतलब असली वाले नंबर्स? तो कोई नकली वाले नंबर्स भी हैं क्या? या रियलिटी मतलब कि जो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं वो वाले नंबर हैं, तो कुछ नॉन एग्जिस्टेंट नंबर भी हैं क्या जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं? सबसे पहला सवाल यही आता है। तो चलो इसी का आंसर दिया जाए। द पॉइंट इज कि यस, चाहते तो सिर्फ नंबर्स बुला सकते थे, लेकिन रियल नंबर्स बोलने का मतलब ये है कि हाँ, कुछ और तरीके के नंबर्स भी होते हैं जो कि रियल नहीं कहलाते, तो उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, जो कि आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है। इसके बारे में भी पढ़ाई होती है, लेट मी टेल यू, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी पढ़ाई होती है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है।
तो ये इमेजिनरी नंबर कहां से आया बच्चों? जस्ट आपको एक हिंट दे देते हैं। तो एक एक चीज बोलो, आप खुद वीडियो को पॉज करो और सोचो कि कोई सा भी नंबर जो दुनिया में तुम जानते हो लिख दो। जैसे 10592, ये रियल नंबर है। √2 रियल नंबर है। 1.414, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, राइट? ये सब रियल नंबर से बच्चों, सब। तो जस्ट ये बताने के लिए कि हाँ रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर हैं, मैं आपको एक जस्ट छोटा सा बता देता हूं, अपडेट दे देता हूं। हुआ क्या था कि जब हम रूट निकाल रहे थे, जब बहुत पुराने साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस रूट निकाल रहे थे, हमने रूट पढ़ा था ना क्लास 8th में, 9th में, सब में पढ़ा होगा आपने, स्क्वायर रूट। तो जब भी हम रूट की बात करते हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ √1, तो √1 का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे 1 दे दे, और इसलिए इसका आंसर आता है 1। अगर मैं बोलूं √4, तो √4 का मतलब हुआ कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आ जाए। बताओ ऐसा नंबर। ऐसा नंबर है 2। एक और ऐसा नंबर है -2। क्यों? क्योंकि देखो 2 इंटू 2 कर दिया तो क्या आया? 4। 4 पे पहुंच गए हम। तो ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2। अच्छा, एक और ऐसा नंबर है -2। -2 इंटू -2, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू 2 4। सो 4 का रूट जो है ये 2 भी होता है और -2 भी होता है, इसलिए हम लिखते हैं +-2। ऐसे ही बता रहा हूं, जस्ट ऐसे समझो कि जैसे मूवी देख रहे हो थिएटर में बैठ करके, ठीक है? और कुछ भी याद नहीं करना बच्चों, सब कुछ समझ समझ के करेंगे। मैं जस्ट रिकैप दे रहा हूं। कोई अगर बच्चा है जो कि थोड़ा सा कमजोर भी है, उसको नहीं पता है, तो मेरा कोशिश ये है कि सबको समझ में आया। उसी तरीके से मान लो √9 की बात करें, तो √9 मतलब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे 9 आए, तो इसलिए √9 का वैल्यू होता है 3। लेकिन मान लो, लेकिन हुआ क्या कि बहुत पहले जब साइंटिस्ट ऐसा कर रहे थे तो उनको ऐसा मिल गया √1। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे -1 आ जाए। तुम बोलो क्या बात कर रहे हो सर, -1 लेंगे तो -1 लो, इंटू -1 करो, तो ये क्या आ जाएगा? ये तो 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे है क्या? -1 है। ओके, 1 लिया तो 1 इंटू 1 करो, फिर भी 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो -1 है। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे -1 आ जाए। है ही नहीं ऐसा कोई नंबर, कोई ऐसा नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता। बल्कि अगर मैं कुछ भी नंबर ले लूं, मान लो √8 ही ले लूं, तुम बोलो सर ये भी तो कोई नंबर नहीं है जिसका या √2 ले लो यार, ऐसा भी तो कोई नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे 2 आ जाए। है ऐसा नंबर, वो है 1.414, और आगे में जो भी बहुत सारे आते हैं। तो बेसिकली जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो करीब करीब 2 के आसपास एकदम पहुंच जाते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो वो छोड़ दो, उस पर हम आएंगे। सो बेसिकली ये सब रियल नंबर है। इसमें भी रियलिटी में ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है। 1.414 इंटू 1.414 करो, कैलकुलेटर से करके देखो, ये करीब करीब 2 के पास 1.995 ऐसे करके आएगा। करीब करीब 2 है ना, 1.99 समथिंग। तो ऐसा नंबर है। इसी को अगर और बढ़ा दोगे तो बिल्कुल 2 के पास एकदम पहुंच जाएगा, 2.00 ऐसे करके आ जाएगा। तो रियलिटी में कहें तो √2 का वैल्यू पता है हमें। ऐसा नंबर मुझे पता है जो कि खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब 1.414 इंटू 1.414, ये मुझे 2 दे देगा। लेकिन रियलिटी की दुनिया में, हमारी दुनिया में, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 दे देगा। और इसलिए यहां से शुरुआत हुई। √1 को साइंटिस्ट ने बोला कि इसको आई कहो,
आई मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी। तो उसी तरीके से -8, -8 का रूट भी एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इट इज -1 × 8। तो ये सब कुछ आगे आप पढ़ोगे। तो मेरा एम ये नहीं है कि मैं इमेजिनरी के डिटेल्स में जाऊं, जो कि आपने आगे पढ़ना है। मेरा एम ये है कि पहला तुम्हारा डाउट तो क्लियर कर दूं कि क्या कोई रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर है, रियल नंबर क्यों लिखा है। तो हाँ, ऐसा नंबर है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन मुझे उसकी जरूरतें हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि रूट अंडर -1 कहीं आ गया तो इसका कोई दुनिया में नंबर ही नहीं है। और सिंस नहीं है, तो हमने खुद बता दिया उसको, एक आई करके एक क्या बोलते हैं, सिंबल बनाया, जिसका नाम हुआ इमेजिनरी। और हम कहने लगे कि लेट अस कंसीडर कि ये -1 का रूट एक इमेजिनरी नंबर है, जो कि दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं इमेजिनरी में होगा, इमेजिनेशन में है हमारे, रियलिटी में नहीं है। ठीक। तो इन सब की चीजों की क्या जरूरत है इमेजिनरी नंबर्स की, ये सब हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो अभी के लिए थोड़ा सा आप इस टॉपिक से हट जाते हैं। तो इस जितना भी हमने 5-10 मिनट इसमें लगाया, इसमें मेरा मेन एम ये था कि पहले ये तो आपको बता दूं कि हाँ, रियल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर है, और जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर हो गया बच्चों? ओके। अब लोगों ने, जो पुराने साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस हैं हमारे, उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि जो रियल नंबर्स जितने भी हम जानते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, और जितना भी दुनिया में इमेजिनरी नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर दुनिया में नहीं मतलब जो हमने बनाया है, इमेजिनरी नंबर्स, ऑल दो हमने ही बनाया, बट है तो पूरी दुनिया में ही। तो इस पूरे ग्रुप को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यूं कहें कि तुम जो भी नंबर अपनी जिंदगी में जानते हो ना, या इस दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट करती है, यूं समझ ले कि हम जितना भी नंबर जानते हैं इस दुनिया में, उस वो सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इतना समझ लो। मतलब ऐसी बात हो गई कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा इंसान हो गया। अब इंसान में मुझे पता है कि या तो मेल है या तो फीमेल है, और भी कैटेगरीज हैं, बट ब्रॉड एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो ऐसा समझ के चलो कि ये पूरा का पूरा जितना भी नंबर सिस्टम है, जो हमने बना रखा है या इस दुनिया में है, उस सारे नंबर सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे अगर मैं 2 भी लिख दूं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2.5 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पूछे कि क्या है, तो ये रियल नंबर है, इसके बारे में मुझे पता है, ये सब रियल नंबर है। लेकिन अगर किसी ने आई लिख दिया, किसी ने 5i लिख दिया, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मेल जो है इंसान नहीं है, सिर्फ फीमेल ही इंसान है। मेल भी इंसान है, फीमेल भी इंसान है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कि रोहित क्या है, तो मैं बताऊंगा कि रोहित एक इंसान तो है, लेकिन उस इंसान में मेल है। इसी तरीके से सारे दुनिया के जो भी नंबर्स हैं, इस दुनिया में जो बनाए गए हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं या जो एग्जिस्ट करते हैं, वो सब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर बात हो जाती है कि जो भी हम दुनिया में जानते हैं या जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो रियल नंबर है। जो भी रियलिटी में, जैसे पाई, पाई का भी वैल्यू है बच्चों, 22/7, 3.414 होता है। 3.414 इसका वैल्यू, तो रियलिटी में है, लिख पा रहे हैं। आई नहीं है, कुछ इमेजिनरी नहीं है इसके अंदर। 0, 0.2, कोई भी नंबर दुनिया का उठा कर लिख लो यार, सब रियल है, जब तक कि उसमें आई ना लगा हो। और आई क्यों आया, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? अच्छा।
तो इतना तो समझ गया कि अच्छा ब्रॉड कैटेगरी, इसलिए इसमें जो है सब्जेक्ट का नाम, आई मीन जो चैप्टर है इसका नाम है रियल नंबर। मतलब हमें इमेजिनरी वाले के बारे में नहीं पढ़ना है। इसलिए जब तुम हायर क्लासेस में जाते हो ना, तो तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें ये इमेजिनरी वाली बातें भी होती है। तो देखना बाद में देखेंगे ये सब। सो आ जाते हैं रियल नंबर। तो इतना मैंने बता दिया कि दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है वो सब रियल नंबर है बच्चों। कोई भी नंबर लिख दो। अब रियल नंबर के अंदर भी क्या हुआ कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हमारी सहूलियत के लिए। तो उसको मैंने कुछ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, बनाया है। देखो, ये जो नंबर है, ब्लैक यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो भी ये स्क्रीन दिख रहा है ऐसा, ऐसे कलर का, समझ लो दुनिया का पूरा नंबर ये है। इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। और सारे नंबर को दुनिया में क्या बुला सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बुला सकते हैं। इसलिए सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है, रियल, जैसे बोलते हैं मेल और फीमेल, राइट, वैसे रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी हमने आपको बता दिया किस चीज की जरूरत है। अब रियल नंबर के अंदर भी, रियल नंबर में जैसे मैंने लिख दिया 22/7, 5/9, 10.592175, सब रियल नंबर है, सभी के सभी रियल नंबर बच्चों। और इसलिए मैथमेटिशियंस ने एक नंबर लाइन बनाया और बोला कि इस नंबर लाइन पे हम सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको याद होगा, आपने बचपन में नंबर लाइन पढ़ा होगा, कहीं पे यहाँ पे जीरो भी होता है। कोई बोले कि वन कहाँ है, तो वन यहाँ है। कोई बोले -1 कहाँ है, तो लो जी -1 यहाँ है। अच्छा यही नहीं, -5 भी एक रियल नंबर है। ये मत समझना कि -5 कुछ इमेजिनरी है। -5 रियल है। -5 बताता है कि आपके पास 5 रुपए का कर्ज है, इसलिए माइनस। तो रियल नंबर है ये। -5.397 रियल नंबर है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे -2, -3, -4, -5, ऐसे ही कहां तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक, बहुत लंबे माइनस में नंबर ले लो। उसी तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएगा? बिल्कुल इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं, मतलब बहुत लंबे नंबर्स को लिखा जा सकता है। तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिशियंस ने नंबर लाइन बनाया बच्चों। अब तुम बोलो कि इसमें सर ये वाला नंबर कहाँ है? इस नंबर लाइन पे 10.592175। तो देखो इधर, अच्छा 10 थोड़ा सा आगे होगा है ना, तो मैं बोलता हूँ, मान लो कि तुमसे मैंने पूछा कि 2.5 कहाँ है इस नंबर लाइन पे, तो देखो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे होगा 2.5। अच्छा बोला कि 2.5 यहाँ होगा, सर और बताओ यहाँ पे -2.950125 ये कहाँ है? तो पहले जाते हैं -2, -2.9 के पास है, तो यहां पे कहीं रहा होगा। इसको और जूम इन करेंगे, बहुत जूम इन करेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे है -2.950125, यहां पे कहीं होगा। सो जितना भी रियलिटी में नंबर हम जानते हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑन नंबर लाइन, इसलिए हम इसको बोलते हैं नंबर लाइन। या यूं कहो तो ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर का लाइन है। इस पे दुनिया के सारे रियल नंबर हैं। √2 भी है, √2 1.414, देखो कहीं पे होगा। 1 आ गया, 1 से आगे है 0.4, मतलब 1.5 कहीं बीच में रहा होगा, तो यहां पे कहीं होगा 1.414। क्लियर हो गया बच्चों? अब तुम खुद देख पा रहे हो कि जी रियल नंबर तो बहुत बड़ा है यार। एक ऐसा भी नंबर रियल है √2, 22/7 भी रियल नंबर है, नेगेटिव वाले नंबर भी रियल नंबर है, पॉजिटिव वाले नंबर भी रियल नंबर है, जीरो भी आता है उसमें रियल रियल नंबर। हाँ, जीरो का क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये भी तो रियल नंबर है। क्यों? मुझे बोलना है कि जी मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए, तो मैं क्या बोलता हूँ? मेरे पास 0 पैसे हैं। तो देखो हमारी रियलिटी में है, ये एग्जिस्ट हो करता है जीरो। मेरे मेरे खाते में 0 अमाउंट है, मतलब कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं को बताने के लिए जीरो कहते हैं। यस। सो अब तुम खुद देख पा रहे हो कि वैरायटी तरीके तरीके के नंबर हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, जीरो हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, रियल नंबर के अंदर ही। तो फिर लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने इसका भी डिवीजन कर दिया। डिवीजन क्यों कर दिया? क्योंकि सहूलियत बताने के लिए। मान लो मुझे तुम्हें बोलना होता कि 1 2 3 4 सिर्फ ये वाले नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट वाले की बात ही नहीं कर रहा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे ना कि रियल नंबर लाइन में से 1 2 3 4 ये सब उठा लो, 3 4 5 ऐसे वाला नंबर्स उठा लो। लेकिन अगर इसी का मैं नाम रख दूं तो 1 2 3 4 5 6 इनका नाम रख दूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं इनको कहता हूं नेचुरल नंबर्स। तो मैं कल को बोलूंगा सिर्फ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मतलब सीधा सबको पता है कि रियल नंबर लाइन में से मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 1 2, कोई डेसिमल वाले की बात नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत बड़े नंबर तक, इन सभी नंबर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए इनको एक नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर। वैसे ही एक नाम दे दिया गया होल नंबर, जो कि जिसमें जीरो भी शामिल होता है। तो इसको डिवाइड किया लोगों ने, क्योंकि बहुत ही वैराइटीज ऑफ नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर में हमारे रियल लाइफ की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको भी डिवाइड किया गया। इसको कैसे डिवाइड किया गया बच्चों? ऐसे किया गया, रैशनल और इरेशनल बोल दिया गया। तो जो तुमने ये सब देखे ना, √2, पाई, √3, √5, ये सारे जो नंबर्स हैं ये सब इरेशनल है। इरेशनल इसलिए क्योंकि जब अभी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो कहाँ चला गया, ओह शायद मिटा दिया मैंने, कि जब आप √2 निकालते हो तो √2 में एग्जैक्ट वो नंबर नहीं मिल पाता। जैसे √2 का वैल्यू होता है, इसको पाई को हटाते हैं, √2 का वैल्यू होता है 1.414, और भी आगे में होता है इसका। लेकिन अगर जो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा। चाहो तो कैलकुलेटर में करके देखना, 2 के बिल्कुल करीब करीब पहुंच जाता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस तरीके का नंबर का रैशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल मतलब बिल्कुल पुख्ता नहीं है। कोई भी चीज होता है ना पुख्ता एकदम बिल्कुल, यही है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, उसी तरीके से √3 भी है। उसी तरीके से पाई, पाई का भी जो वैल्यू होता है 3.414, आगे भी बहुत सारी चीजें होते हैं नंबर्स, ये भी एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं इरेशनल है ये। तो लोगों ने बांट दिया, बोला कि चलो जब भी मुझे इरेशनल बोलूंगा तो समझना मैं कुछ ऐसे नंबर्स की बात कर रहा हूं, और इन तरीके के नंबर्स को छोड़ दो अगर, तो सारे रैशनल नंबर हैं। मतलब 1.9, मतलब इसी इसी वाले में, इसी जो हमने नंबर लाइन देखा था, इस नंबर लाइन में से कुछ कुछ ये था ना, यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 ऐसे बहुत सारे जा रहे थे। इसमें से ये सारे नंबर को चुन करके बाहर निकाल लिया गया, बोला कि ये इरेशनल नंबर है। तो इनके अलावा जो भी नंबर इस नंबर लाइन पे बच गए, ये सारे हो गए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, 22/4, 1/9, 0.931, 1 भी है, 2 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है। ठीक, अब इसको भी बांट दिया गया, बोला कि इसमें भी अगर समझना है तो दो तरीके से समझ लो, एक इंटीजर समझ लो और एक नॉन इंटीजर। तो इंटीजर जब भी मैं बोल रहा हूं तो इंटीजर का मतलब है कि रैशनल नंबर में वो नंबर्स, सॉरी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई, ऐसे बनाता हूं, वो नंबर्स जो कि पॉइंट वाले नहीं है, तो 0 1 2 सारे पॉइंट वाले को बाहर निकाल दें। तो ठीक ही तो है, सहूलियत दे रहा है ना हमें। हम जब भी बोलेंगे कि जी इंटीजर्स, तो मुझे पता है कि मैं पॉइंट वाले की बात नहीं कर रहा हूं, तो बढ़िया तो है। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है अभी तक,
लेट मी टेल यू, हमने अभी तक कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। अभी तो हम सिर्फ नाम समझ रहे हैं कि इसको इंसान कहते हैं, इसको जानवर कहते हैं। आई मीन जानवर तो नहीं, इसको इंसान कहते हैं, इसमें ये बॉय होता है, गर्ल होता है, उसके अंदर भी बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम जान रहे हैं। तो जो भी डेसिमल वाले नहीं बचे इस नंबर लाइन पे, उन सबको इंटीजर कह दिया गया। और जो भी डेसिमल वाले हो गए, जैसे इसके बीच में 1.5 या -1.5, ये सब हो गए नॉन इंटीजर्स। जैसे 0.5, 1.5, 1.429, ये सब हो गए नॉन इंटीजर्स। क्लियर हो गया? ओके। नाउ इस इंटीजर्स के अंदर भी बच्चों, फिर हमने क्या किया कि हमने क्लासिफाई कर दिया कुछ कुछ चीजें जो कि आपको जाननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल पाता हमारा। जो 1 से लेकर के ये पूरा नंबर हुआ ना, इनको कह दिया गया नेचुरल नंबर। दूसरा कलर यूज करें क्या? आई थिंक ये इट इज नॉट गोइंग वेल, सो लेट्स यूज दिस रेड वन। यहां से लेके 1 से लेकर के जो भी 1, 2, 3, 4 जो बोला गया, इनको कहा गया नेचुरल नंबर्स। अच्छा, हमें तो रियल नंबर पढ़ना है, तो हम रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं। रियल नंबर के अंदर के पार्ट्स को जान लेते हैं, ताकि कल को मुझे कोई नेचुरल नंबर बोल दे तो ये ना समझ में आए कि भाई नेचुरल नंबर तो हमने तो रियल नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर तो पढ़ा ही नहीं। अरे नेचुरल नंबर भी पार्ट है रियल नंबर का ही। ठीक है, अगर उसमें जीरो को भी मिला लिया जाए तो इस पूरे नंबर को कहा गया होल नंबर। ठीक, होल नंबर मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 उनको होल नंबर कह दिया गया। इनको कहा गया नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव, ये तो पूरे इंटीजर्स थे ही, तो उसको कह दिया गया कि नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये मत समझना किसी ने बोला -2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, सिंपल सी बात है। -2 नेगेटिव इंटीजर है क्या? हाँ है। 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। 0 होल नंबर है? हाँ है। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए आपके दिमाग में। 0.5 एक इंटीजर है क्या? नहीं है। 0.5 एक नॉन इंटीजर है। हम तो पॉइंट वाला बात ही नहीं करते इंटीजर में। और इन सबको सेपरेट आउट इसलिए किया गया ताकि नाम से हमें पता रहे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में हाउस होता है, आपके स्कूल में गंगा हाउस, ये हाउस, वो हाउस, तो सबको अलग अलग बांट दिया गया है ताकि कल को गंगा हाउस बोले तो पता चले कि अच्छा इसके अंदर के ये स्टूडेंट्स हैं। नेचुरल नंबर वाला जो हाउस है, इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट हैं? 1, 2, 3, 4, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये नेचुरल नंबर्स वाले हाउस के हैं। होल नंबर वाले हाउस के कौन से स्टूडेंट हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ये सब है। क्लियर हो गया? अब इसी इंटीजर्स में एक और क्लासिफिकेशन किया गया जिसको बोला गया इवन नंबर एंड ऑड नंबर। वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है, जो नहीं हो वो ऑड नंबर है। जैसे -2 एक इवन नंबर है, -4 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 4, 6 ये सब इवन नंबर है। बाकी जो बच गया 1, 3, 4 ये सब जो है ऑड नंबर है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इवन और ऑड भी देख लिया हमने। ये सब इंटीजर के अंदर ही हो रहा है, इतना दिमाग में रहे। ओके। और एक चीज किया गया इंटीजर के अंदर ही, वो बताया गया, तो मैं यहां पे लिख दूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि ये इरेशनल नंबर में है। इसी के अंदर एक और क्लासिफिकेशन किया गया और उसको बोलते हैं प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर के पार्ट्स हैं। ये देखो, इस नेचुरल नंबर में आया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और इवन और ऑड किसके पार्ट हैं? इस पूरे पूरे इंटीजर के, पूरे इंटीजर के पार्ट हैं। तो मैं इंटीजर वाला एरो ले जाके यहां पे से कर देता हूं। मतलब एक -2 भी इवन नंबर है, लेकिन जैसे मैं प्राइम और कंपोजिट की बात करता हूं, मैं नेचुरल नंबर के अंदर की बात कर रहा हूं। अब नेचुरल नंबर के अंदर भी अगर मैं प्राइम नंबर बोलूंगा तो वो नंबर जो कि
खुद से या 1 से डिवाइड हो सके। जैसे 2 2 किससे किससे डिवाइड हो सकता है सोचो, एक तो 1 से होगा और दूसरा 2 से होगा। तो खुद से और 1 से डिवाइड हुआ मतलब इट हैज गॉट टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब जिससे डिवाइड होता है। तो ऐसे दो चीजें हैं जिससे डिवाइड होता है, 1 और 2, इसलिए टू फैक्टर्स हैं। और देखें, और देखते हैं 7 7 किससे डिवाइड होता है? 7 को 7 से डिवाइड कर लो या 7 को 1 से डिवाइड कर लो। तो कितने से डिवाइड हुआ ये डिवाइड होता है 7 से और या तो 1 से। कितने फैक्टर हुए? 1 2, दो चीजों से ही डिवाइड हो सकता है ये, इसलिए बोला गया कि ये टू फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं इसके। कौन कौन से? 7 और 1। तो इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है, टू फैक्टर्स। क्लियर? ओके। और जो प्राइम नंबर के अलावा नेचुरल नंबर बच गए, जैसे 4, जैसे 6, ठीक है। अच्छा 3 भी प्राइम नंबर है, यस। दो है, एक 3 से डिवाइड होगा, एक 1 से होगा। तो ये खुद समझ लेना है ना, बहुत सारी लिस्ट है अपने। तो जो प्राइम के अलावा बच गए वो हो गए कंपोजिट नंबर्स। ऑलराइट। एक जगह कंफ्यूजन आता है कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 1 को बोला जाता है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि 1 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1। एक 1 से ही डिवाइड हो सकता है ये, और 1 भी 1 से तो डिवाइड हो रहा है और 1 खुद ही है अपने आप में। बेसिकली दो फैक्टर्स नहीं है इसके, इसके फैक्टर सिर्फ एक ही है जो कि 1 है। इसलिए बोला गया कि जी देखो ऐसा बात है कि ये तो प्राइम तो है नहीं, और बोला गया कि कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट के लिए 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसलिए इसको रखा गया कि इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बच्चों ये था पूरे नंबर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब हमने देख लिया है कि जी रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंदर कल को तुम्हें कोई बोल दिया होल नंबर, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साफ साफ पता होना चाहिए कि होल नंबर एक हाउस का नाम है, गंगा हाउस की तरह, जिसमें नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। किसी ने बोला 0.5 होल नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि पहली बात तो कि ये इंटीजर्स में होते हैं, ये नॉन इंटीजर्स इंटीजर्स होते हैं 0.5 वाले, पॉइंट वाले की बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक। उसी तरीके से किसी ने पहले पूछ लिया रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वो हमने देख लिया था, ये रहा रैशनल नंबर। सभी नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव इंटीजर, नॉन इंटीजर्स, सब मिलाकर के रैशनल नंबर हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, सब रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। इस वीडियो को पॉज करके इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि अच्छा इस हाउस में कौन कौन से बच्चे हैं। नेचुरल नंबर वाला हाउस है, इसके अंदर कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं, कौन कौन से बच्चे होते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे वाले, ये चीज बस दिमाग में रखना है, ताकि कल को कोई मुझे बोल दे कि नेचुरल नंबर, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या बात कर रहा है वो। अभी कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं, अभी तो हम नाम सीख रहे हैं कि किसको क्या बुलाते हैं, ठीक है जी। सो अगले क्लास में अब हम बात करेंगे बच्चों सिर्फ इस रियल नंबर के बारे में। कि रियल नंबर में कुछ कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं रियल नंबर पे, ठीक है। वो एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, एलसीएम और एचसीएफ वगैरह निकालने की बातें की गई हैं आपके बुक में, वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।